देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारी सीरीज़ का। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। देखो, इसमें हम 2 लाइनें और 2 या 3 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा, एग्जाम्पल्स लिखा है, तो एटलीस्ट हमें 2 तो मिनिमम एग्जाम्पल्स देने ही हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, उससे पहले हम प्रेसिपिटेट वर्ड को भी देखेंगे। चलो साथ के साथ ही देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच an insoluble solid और इस insoluble solid का ही नाम है a reaction in which an insoluble solid or precipitate is formed the reaction is known as precipitation reaction। लिख देते हैं चलो। द रिएक्शन इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक सिंपल सी लाइन हो गई। अच्छा, इसको बना देते हैं हम अब पॉइंट नंबर 1, और एक दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं इसमें। देखो, एक तो हो गया हमारा प्रेसिपिटेट, मींस प्रेसिपिटेट बनता है जिस रिएक्शन में, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है, इनसोल्यूबल सॉलिड, मींस जिस रिएक्शन में एक इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में बेसिकली होती क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर basically double displacement reactions। आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। टोटल 5 कैटेगरी थी ना रिएक्शंस की, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। सो उन 5 में से जो 4th नंबर की कैटेगरी है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अंदर भी 3 टाइप्स हैं रिएक्शंस के। एक आता है उनमें से प्रेसिपिटेशन, दूसरा गैस फॉर्मेशन और थर्ड न्यूट्रलाइजेशन। सो इसको देखो हम आगे ही लिख देते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एज लेटर, इसका भी मतलब मैं समझाऊंगा अभी, एज लेटर इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज गैस फॉर्मिंग reactions, precipitation reactions and neutralization reactions। नाउ थिंक, लेटर क्यों लिखा है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे अगर फॉर्मर लिखा होता तो क्या होता, लेटर लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है। इससे पहले वाली स्टेटमेंट या लाइन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो इस लाइन में से ही निकलेगा हमारा फॉर्मर और लेटर का मतलब। एज लेटर, लेटर मीन्स बाद का, यानी बाद वाला। पिछली रिएक्शन में किन 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात हो रही है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है।
सो बाद वाला कौन सा है, बाद वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज गैस फॉर्मिंग रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. सो हम यहाँ पे ये एक और स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. आई थिंक आपको समझ में आया पॉइंट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं ना, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो भी होंगी वो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होंगी ही. सो ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो तो 3 टाइप की है ना, तो ज़रूरी नहीं सारी प्रेसिपिटेशन वाली हो, कुछ गैस फॉर्मिंग भी होंगी, कुछ न्यूट्रलाइजेशन भी होंगी. सो ऑल डिस्प्लेसमेंट, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. ये भी कह सकते हैं कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट गैस फॉर्मिंग रिएक्शंस, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, है ना. तो ये एक भी स्टेटमेंट है, बहुत यूज़ होता है आपके 11th-12th की और आगे कंपटीशन वाली आपकी बायोलॉजी में और आपकी केमिस्ट्री पार्ट में. सो लेटर का मतलब हो गया. अब यहाँ पे अगर फॉर्मर लिखा होता, फॉर्मर एज फॉर्मर इज़ ऑफ 2 टाइप्स और 3 टाइप्स और इटसेल्फ इज़ अ टाइप ऑफ, तो देखो फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, तो यहाँ पे आ जाता प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसका मतलब फॉर्मर का. अब एग्जांपल्स कर लेते हैं इनके. एग्जांपल में जाहिर सी बात है डबल डिस्प्लेसमेंट तो होना ही होना है. Na2CO3 एक्वस स्टेट में, CaCl2 एक्वस स्टेट में. अब हमें आगे रिएक्शन करने की और समझाने की क्या ज़रूरत है वास्तव में. डू यू रियली थिंक यू नीड फर्दर गाइडेंस टू राइट दैट इक्वेशन. डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना, तो आप यहाँ पे ब्लाइंडली अगर यहाँ पे ए मैं ऑप्शन में लिखता A + B, तो क्या आप A और B को नहीं बता सकते थे. ऑब्वियसली बता सकते थे, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो आपको पता है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होना है. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेगा, और कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा और कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बना लेगा. सिंपल एज दैट. सो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट. ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड है ना, तो इस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, मींस इट विल सेटल डाउन. सो हम ये इस तरह से शो कर देते हैं. और अगर गैस फॉर्मेशन रिएक्शन में होता तो उसमें हम यहाँ पे लिख देते, जैसे H2 गैस बनती तो अप का साइन लगा देते. जैसे H2 गैस बनती तो उसमें अप का साइन लगा देते हैं, मीन्स वो गैस है इवोल्व हो गई. ये प्रेसिपिटेट हो गया, मीन्स डाउन, सेटल डाउन हो गया. ठीक है. और क्या बन गया, CaCO3 और 2 NaCl, और ये बैलेंस भी है अब. ठीक है. अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. सेकंड एग्जांपल क्या हुआ, CaCl2 है, यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं एक्वा स्टेट में, प्लस KCl, ये भी एक्वा स्टेट में. अब मैं यहाँ पे सीधा स्केलेटल फॉर्म में और बैलेंस्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ. सो इनकी स्टेटमेंट बतानी कि शायद मुझे अब इस स्टेज पे कोई महत्व नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप इतना सीख चुके हो और इतना कर सकते हो. ऊपर वाली की स्टेटमेंट क्या बनाओगे, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड एंड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड. इसकी सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोराइड एंड गिव्स, ऑब्वियसली इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट, तो सिल्वर क्लोराइड. दिस इज सॉलिड एंड दिस विल सेटल डाउन एंड KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, ये हमें एक्वस मिल जाएगा. ये भी एक्वस मिला. सिमिलरली सेम सेकंड वाली रिएक्शन में अगर हम एक साल्ट बदल दें, यहाँ पर NaCl ले लें, तो हमारी एक और रिएक्शन बन जाती है. यहाँ पर भी सेम प्रेसिपिटेट आएगा सिल्वर क्लोराइड का और
सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।